इजराइल ने आज सुबह ईरान पर एयर स्ट्राइक किया और इजराइल ने करीब 200 फाइटर जेट्स की मदद से 6 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें कई बताया जा रहा है कि परमाणु ठिकाने और सैन्य ठिकाने हैं। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान ने परमाणु समझौते को कबूल नहीं किया तो उसे और बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। ईरान में घुसकर इजराइल की जबरदस्त बमबारी, तेहरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर धमाकों की गूंज। इजराइल ने पहले हमला किया, फिर निशाना बनाने की बात कबूल की। तेहरान में जलती हुई ये इमारतें गवाही दे रही हैं कि इजराइल ने ईरान पर कितना घातक हमला बोला है। ईरान पर हमले की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमला आखिर क्यों किया। इस सवाल के जवाब में इजराइल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने यह भी दावा किया कि इस लड़ाई को फिलहाल वो अकेले ही लड़ रहा है, मतलब उसका जिगरी दोस्त अमेरिका इस जंग में अभी नहीं कूदा है। सवाल है कि खुद अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने में सफलता मिले, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू से अमेरिका की चिंता का केंद्र रहा है। इसके लिए 2015 में ईरान और अमेरिका ने ज्वाइंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों में कटौती करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार करने का वादा किया था। बदले में ईरान को अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली थी। हालांकि 3 साल बाद यानी साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया, जिससे तनाव बढ़ गया। ईरान ने समझौते की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए अपने यूरेनियम के भंडार को बढ़ाया है, जो 2015 की सीमा से 22 गुना ज्यादा हो चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के साथ इस जंग में इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन है। इसे समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एटमी प्रोग्राम पर समझौता करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास इजराइल के साथ संघर्ष को रोकने का अभी भी समय है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान को एक समझौता करना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी न बचे। मतलब साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ट्रंप क्या कहना चाहते हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि इस तरह की आक्रामक कार्रवाई बिना अमेरिका की सहमति और सहयोग के मुमकिन नहीं थी। ईरान ने कहा है कि ऐसे में अमेरिका भी इन खतरनाक नतीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु विवाद क्यों है। दरअसल ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो अमेरिका और इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ। ईरान का कहना ये कि वो इस तकनीक का इस्तेमाल बिजली और इलाज के लिए कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को शक ये कि वो चुपचाप परमाणु बम बना रहा है, और डर ये भी कि अगर ईरान ने वाकई बम बना लिया तो पूरा का पूरा जो खाड़ी इलाका है उसमें खतरा और बढ़ जाएगा। दरअसल अब से लगभग 10 साल पहले 2015 में समझौता हुआ, जिसे JCPOA कहा जाता है। इसी समझौते के तहत ईरान को थोड़ी छूट दी गई थी और बदले में उसने अपने परमाणु कामों पर रोक लगा दी गई। उसके 3 साल बाद 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस डील से ईरान को नहीं रोका जा सकता। इसके बाद ईरान ने पलटवार किया, डील की शर्तें तोड़नी शुरू की। डील टूटी तो ईरान ने फिर से यूरेनियम एक्सक्रीट करने की, संवर्धन करने की रफ्तार बढ़ा दी, जो बम बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। यही फ्यूल है स्टार्टिंग।